गुड इवनिंग एवरीवन। आज और एक मैं मायरन गोल्डन का आपको लेसन देने वाली हूँ और ये बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर व्यक्ति अपनी रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करता है, हाईएस्ट लाइफ को पाने की कोशिश करता है, ड्रीम लाइफ को पाने की कोशिश करता है, मनी, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप सबको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी से भी मैक्सिमम लोग फाइट कर रहे होते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि पॉवर्टी क्यों, वाई यू आर पुअर और वाई समवन रिच। कोई बहुत रईस क्यों है और कोई बहुत गरीब क्यों है। तो गरीबी के 4 कारण उन्होंने बताए हैं जो सच में मुझे भी लगे कि ये सबको बताना चाहिए, ये मैसेज सब तक जाना चाहिए, भले मेरे चैनल के थ्रू जाए या किसी और के थ्रू जाए, पर आपको ये ज्ञान होना जरूरी है ताकि अगर आप या आपके आसपास भी कोई इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो आपको पता है कि ये गरीब ही रहेगा और इन सबको चेंज करके वो रिच भी बन सकता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बट इनका इफेक्ट बहुत बड़ा है अपने जीवन में या आपके जीवन की वास्तविकता में। तो जो पॉवर्टी के पार्टनर्स होते हैं, तो पॉवर्टी के 4 पार्टनर्स बताए हैं मायरन गोल्डन ने। सबसे पहला जो बताया है वो है स्लीप या लेजीनेस। मतलब जो बहुत अलाल होता है या मैक्सिमम टाइम सोता रहता है वो पॉवर्टी या गरीबी का पार्टनर है या गरीबी स्लीप का पार्टनर है। दूसरा जो कॉज उन्होंने बताया है वो है ओवर ईटिंग। बहुत ज्यादा जब हम खाते हैं तो हम लेथार्जी हो जाते हैं, हमें अलाली आती है, हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से नहीं सोचता है। तो अगर आप में भी है या आसपास के लोगों में भी ओवर ईटिंग की आदत है तो आप उसको कोशिश कीजिए कि बैलेंस में लो और उतना ही खाओ जितना में आपका पेट भरे। तीसरा जो पार्टनर है वो है ड्रंकन पीपल। मतलब ये ड्रंकीनेस या ड्रिंक करना। बहुत सारे हमारे यहाँ कई बार महिलाएं भी इसमें बहुत सारे कमेंट करती हैं और पूछती हैं कि शराब पीने की आदत की वजह से हमारे घर में बहुत परेशानी होती है और ये सच भी है। ये पशु प्रवृत्ति के जितने भी व्यवहार हैं ये बंद होने चाहिए क्योंकि ये ना केवल गरीबी को अट्रैक्ट करता है बल्कि पशु प्रवृत्ति को भी अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन डिस्टर्ब होता है। तो ये कभी भी आपको रिच नहीं बना सकता है। और कई बार लोग बोलते हैं कि मैं इस स्ट्रेस की वजह से ड्रिंक कर रहा हूँ, और कई बार क्या होता है कि लोग ड्रिंक करते हैं स्ट्रेस की वजह से और वो स्ट्रेस होती है ड्रिंक की वजह से। मतलब वो दोनों ही चीजें लूप हैं। जब तक कि आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ सच में अच्छा काम करना शुरू नहीं करोगे तब तक कि उसी लूप में आप फंसे रहोगे और ये भी पॉवर्टी का पार्टनर है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ईवल। मतलब हमारी सोसाइटी हमको हमेशा पुअर रहने के लिए प्रोग्रामाइज्ड करती है। मीन्स कभी हमको ऐसे एग्जाम्पल देती ही नहीं है कि आप ये काम करो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर एक दिन में उसका रिजल्ट नहीं मिला तो उनको लगता है कि ये कभी नहीं मिलेगा, या देखो मैंने कहा था ना ये नहीं काम करेगा, ये नहीं काम किया। जबकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो टाइम मांगती हैं, कंसिस्टेंटली एफर्ट मांगती हैं, और जो इसमें पक्का रहता है वो एक दिन सफलता हासिल कर लेता है। तब उनको लगता है कि नहीं, हाँ ये तो सही है। बट उस बीच का क्या, उस स्ट्रगल के बीच का क्या, उस समय लोग सपोर्ट करने की बजाय हमको बार बार यही यकीन दिलाते हैं कि हमेशा ब्रोक रहना ही आपकी भाग्य है, आप नहीं रिच बन सकते हो, देखो ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, पर कोई ये नहीं बताता कि नहीं ये काम करता है। तो हमारी सोसाइटी हमको तीनों चारों चीजों के लिए प्रोग्रामाइज करती है। ब्रोक रहने के लिए, फियरफुल रहने के लिए हमेशा बोलते हैं डरो डरो। तो डर की वजह से कई बार दुस्साहस तो नहीं करना चाहिए पर कई बार साहस भी नहीं कर पाता है। और तीसरा मिस इन्फॉर्मेशन, हमको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इन सब चीजों की वजह से व्यक्ति पॉवर्टी में रहता है। तो अगर इन चारों चीजों को व्यक्ति छोड़ दे तो वो रिचनेस के पाथ पे निकल जाता है। अब रिचनेस के कितने पार्टनर उन्होंने बताए हैं, रिचनेस के भी उन्होंने 4 पार्टनर बताए। पहला है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब लगन। अगर आप में किसी चीज को पाने की लगन है या पॉवर्टी से निकलने की लगन है तो आप जरूर रिच बनते हो। हर रिच व्यक्ति में लगन रहती है, जुनून रहता है, और वो जुनून सही दिशा में होता है, सही तरीके से होता है, सही विचारों से ओत रहता है, विश्वास से ओतप्रोत रहता है। आप देखो इलॉन मस्क को एक
एक बार उसका स्पेस रॉकेट नहीं पहुंचा, दूसरी बार नहीं पहुंचा, तीसरी बार नहीं पहुंचा, चौथी बार पहुंचा और केवल एक बार पहुंचा और नासा ने फिर उसको अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए साइन किया, जबकि उसकी पूरी दौलत पहले दूसरे तीसरे जो रॉकेट उसका नहीं चला उसमें लग गई थी और वो बैंकरप्ट ही होने वाले थे, बैंकरप्ट होते होते ही बचे। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति इतना जुनूनी था, तभी वो वहां पहुंचा। तो और लगन होनी बहुत जरूरी है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप और भी चीज़ों में, छोटी छोटी उपलब्धियों में भी ले सकते हो इस चीज़ को कि लगन हमेशा रिचनेस का साथी होता है, पार्टनर होता है। तो लगन बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए सर्विस अदर्स। जब तक कि आप खुद की प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे आप रिच नहीं बन सकते। आप दूसरों की प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू करो, दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना शुरू करो, दूसरों को कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी कैसे मदद कर सकते हो, इस दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हो, आप क्या कर सकते हो उनके लिए। जब आप ये करना शुरू कर देते हो, सोचना शुरू कर देते हो, और ये ऐसा नहीं कि फिजिकल चीज़ें ही आपको करनी है, आप एक अच्छी भावना भी लोगों को दे सकते हो, सिंपैथी की भावना दे सकते हो, दुआएं दे सकते हो, लव दे सकते हो उनको। तो किसी ना किसी तरह से जब आप वैल्यू कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हो तो आप रिच बनना भी शुरू कर देते हो, क्योंकि ये भी रिचनेस का पार्टनर है। तीसरी जो पार्टनर बताया है वो है बिजनेस। जब हम बिजनेस करने लगते हैं, वो बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब आप इधर उधर मत देखो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। इसका मतलब ये है कि फोकस रहना। बिजनेस का मतलब आप धंधे के अलावा और दूसरी चीज़ भी ले सकते हो कि आप अपने ही काम में फोकस करो। जब आप अपने काम में फोकस करने लगते हो, और उद्देश्य भी कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का जिसमें भला हो, ऐसा होना चाहिए। तो जब आप इस तरह का बिजनेस, म्यूचुअल बेनिफिट का बिजनेस करने लगते हो या अपनी चीज़ों पे फोकस रहने लगते हो, तब भी आप रिच बनते हो या उसका पार्टनर है वो बिजनेस। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है विजडम। हमेशा मैंने एक चीज तो देखी है, जितनी चीजें मैं बताती हूँ कि गॉड से रिलेटेड है या यूनिवर्स से रिलेटेड है या सेल्फ टॉक से या हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर या हमारे ब्रेन के पावर को आप यूज करिए, जीवन बेहतर बनता है। तो माय डियर फ्रेंड, इससे मनी भी बनती है। आप ये जो चीजें हैं, ये देखो, ये विजडम यहाँ भी आ गई। आप फिजिकल वर्ल्ड में कितना भी हाथ पैर मार लो, पर जब तक आप अपने दिमाग का, अपने इंट्यूशंस का, अपने दिल की बात की नहीं सुनोगे, उसको नहीं समझोगे, एक स्पिरिचुअल विजडम, एक अनोखा ज्ञान जो आपको ये बताता है कि सब कुछ यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं, सब कुछ टेम्परेरी है। और आप अगर किसी चीज़ में फेल हो रहे हो तो आप वो फेल भी नहीं हो, अगर कहीं पास हो रहे हो अच्छा रिजल्ट में तो आप वो भी नहीं हो। मतलब ये चीज़ें और आप दोनों अलग हैं, सफलता और आप अलग हो, और आप अनलिमिटेड हो, आप अबंडेंस हो, आप वही नहीं हो। जब व्यक्ति में ये विजडम आ जाती है तो वो टेम्परेरी चीज़ों से अटैच्ड नहीं रहता, उसको एक साक्षी रूप में, एक दूर रह के परिस्थिति और सब चीज़ को देखने का एक नज़रिया डेवलप हो जाता है, उसको कहते हैं विजडम। और जब ये विजडम आ जाती है तो हमें बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं, हम बहुत बड़े उद्देश्य को बहुत दूर से और बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ताकि फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ज्ञान होना कि लोग अगर ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो उसके पीछे व्यक्ति के विचार, उसकी परिस्थिति, उसका रहन सहन वो है, ना कि वो व्यक्ति गलत है। और भी बहुत सारे ज्ञान हमको हो जाते हैं, और जब ये ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है तो उसको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसको हर परिस्थिति को हैंडल करना आता है और खुद को भी मालूम रहता है कि वो कौन है, ईश्वर की संतान है, अबंडेंस है, इन्फिनिट इंटेलिजेंट है उसके पास। और वो गाइड किससे होता है? ईश्वर से गाइड होता है। तब उसमें वो शक्ति भी आ जाती, क्योंकि हम खुद भी गॉड है, क्योंकि उसके पावर हमारे अंदर है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। और जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, विजडम हासिल कर लेते हैं, तो फिर हमें कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक पाता है। आई होप आपको ये चारों पार्टनर्स पॉवर्टी के और रिचनेस के समझ में आए होंगे, और आपको अपने अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट करिए, दूसरों को भी बताइए, और आप रिचनेस की पाथ पे चलना शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। और बहुत जल्दी मैं कुछ पर्सनल सेशन भी शुरू करने वाली हूँ, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।